नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर हमारे चैप्टर नंबर 13 वृत्त एवं स्पर्श रेखा की फिर से चर्चा करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है और बाह्य बिंदु से एक ही वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती है। ये हमारा टॉपिक हमने क्लियर किया था लास्ट वीडियो में। आज स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती है। साथ ही साथ फर्स्ट एप्लीकेशन जो था, फर्स्ट जो थ्योरम ये थी कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कितने सवाल बनते हैं और उन सवालों को कैसे हल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं छोटा सा आपको सवाल यहाँ लेता हूं कि ऐसा कहा जाए कि एक वृत्त है और उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। एक बाह्य बिंदु P से उस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। ठीक है, बाह्य बिंदु से उस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। ये तो 5 सेमी त्रिज्या मैंने आपको बताई है। इसकी लंबाई यदि 12 सेमी है तो केंद्र O से उस बाह्य बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। मैंने आपको थ्योरम में, फर्स्ट थ्योरम में ये पढ़ाया था कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। दैट मीन्स रेडियस और टेंजेंट ईच अदर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये समकोण हो गया तो ये कर्ण हो गया, क्योंकि OAP एक समकोण त्रिभुज हो चुका है। वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो आप यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप अच्छी तरह जानते हैं कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। आधार हम 12 को मान लेते हैं और लंब यहां 5 को मान लेते हैं और कर्ण यहां इस OP को मान लेते हैं। कोई दिक्कत है? 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 बराबर OP स्क्वायर और 169 इज इक्वल OP स्क्वायर। यस, और OP इज इक्वल 13 सेंटीमीटर इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, OP इज इक्वल 13 सेंटीमीटर इसका रिजल्ट आ चुका है। आगे देखिए, इसमें और चेंज आ जाए। सपोज करें आपको ये कहे कि केंद्र से 10 सेमी दूर एक वृत्त, केंद्र से 10 सेमी दूर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहां क्या नहीं दिया आपको? OA नहीं दिया। OA जिसको हमने लंब कहा था, तो आप चाहो तो इसको नाम भी दे सकते हैं इस तरह से। आपने लिख दिया साहब PA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर इज इक्वल OP स्क्वायर। तो PA तो हमें 8 दे रखा है, OP हमें OA हमें दिया हुआ नहीं, OP हमें 10 दे रखा है। तो OA का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर 100 हो गया। 8 का स्क्वायर 64 होता है, उधर ट्रांसफर करूंगा माइनस का हो जाएगा और OA स्क्वायर इज इक्वल 36 हो गया। तो OA का वैल्यू आ गया 6, यानी त्रिज्या कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर आ चुकी। इस तरह से जो फर्स्ट जो थीम पढ़ी थी कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, उस पर आधारित इस तरह के सवाल बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं हम। और एग्जांपल लेता हूं एक, वो और भी अच्छा एग्जांपल। ऐसा एग्जांपल है कि दो सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त का मीनिंग आपको मैं समझा चुका हूं, फिर से देख लें। ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र तो एक ही होता है बट उनकी त्रिज्या अलग अलग होती है। ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है, ये छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है। छोटे वाले वृत्त की परिधि यही खत्म होगी, तो ये त्रिज्या होगी छोटे वाले वृत्त की, इसको OM नाम दे दूं, और इसको मैं AB नाम देता हूं, तो OB है वो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। सकेंद्रीय वृत्त ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही होता है, त्रिज्या अलग अलग होती है, उन्हें सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। और सकेंद्रीय वृत्त में यदि छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा खींची जाए जो कि बड़े वृत्त की एक जीवा है, तो यह जीवा AB इस स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, या कहूं लंब समद्विभाजित होती है। इस स्टेटमेंट को हम प्रूव कर सकते हैं। देखिए, केंद्र को
ओ और ए और बी से हमने मिला दिया। आगे देखना है आपको, अभी हमें पता नहीं कि समकोण है या नहीं। मैंने आपको ये कहा है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा और बड़े वृत्त की जीवा, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा ऐसे बोलें कि बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, उस स्पर्श बिंदु पर वह जीवा लंब समद्विभाजित होती है। यह स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए रचना होगी कि ओ को ए से मिलाया और बी से मिलाया। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्या है, ये त्रिज्या है, इसलिए हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होगी। ये भी 90 का हो गया, ये भी 90 का हो गया। ओ ए और ओ बी दोनों त्रिज्या इसलिए बराबर है और ओ एम दोनों में कॉमन है। इस त्रिभुज में भी काम में आ रहा है, इस त्रिभुज में भी काम में आ रहा है। दोनों त्रिभुजों की बात करें तो ये समकोण हो गया, ये कर्ण हो गया, ये भुजा हो गई। समकोण हो गया, कर्ण हो गया और ये भुजा हो गई। समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता गुण धर्म से त्रिभुज ओ ए एम कह दो या त्रिभुज ओ एम ए कॉन्ग्रेंट है त्रिभुज ओ एम बी के। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो बाय सीपी सीटी स्टेटमेंट सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बचे हुए सारे भाग भी बराबर होने चाहिए। संगत भाग कर्ण कर्ण के बराबर है, लंब लंब के बराबर है, आधार आधार के बराबर है, कोण सारे संगत कोण बराबर है। तो ए एम इक्वल हो गया बी एम। और आपको ये मैं बता चुका हूं स्टूडेंट्स कि ये 90 डिग्री का है क्योंकि ये त्रिज्या है ओ एम छोटे वृत्त की और ये इसकी स्पर्श रेखा है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है और ए एम बराबर एम बी हमने सिद्ध कर दिया, अर्थात एम बिंदु पर ए बी लंब समद्विभाजित होती है। आ गया इतना समझ में? एक और स्टेटमेंट है कि सिद्ध कीजिए वृत्त की जीवा किसी जीवा के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा जीवा से समान कोण बनाती है। देखिए ये भी अच्छा स्टेटमेंट है। ये सारे एग्जाम्पल भी है, स्टेटमेंट भी है और इस चैप्टर में यूज भी होने, तो इनको हमें अच्छी तरह से देखना है, अच्छे से पढ़ना है। ये एक वृत्त है और इसकी एक जीवा है और जीवा के दोनों सिरों पर हमने दो स्पर्श रेखाएं खींची है। इसको P और इसको A नाम दिया है, इसको B नाम दिया है। ये केंद्र है इसका और रचना में केंद्र O को A और B से मिला लेता हूं। हमें सिद्ध करना है कि ये कोण बराबर होने चाहिए, यानी PAB बराबर PBA के बराबर है या नहीं, ये स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है। तो देखिए अभी हम इसे प्रूव करते हैं। सबसे सिंपल वे की बात करें हम तो देखिए मैं ये बताऊंगा कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो क्या हुआ, कोण OAP बराबर कोण OBP और प्रत्येक समकोण है। ठीक है, आप त्रिभुज OAB में हम बात करें तो OA बराबर OB है क्योंकि वृत्त की सभी त्रिज्याएं लंबाई में समान होती है और त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। सम यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं लंबाई में बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज के जो आधार के कोण हैं, आधार के कोण का मीनिंग होता है समान भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं
वो भी समान होते हैं। यदि दो भुजाएं बराबर है तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो कोण जो ओ ए बी बराबर होगा कोण ओ बी ए। ये समीकरण 2 है और जो मैंने पहला लिया वो समीकरण 1 है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपकी। आगे देखिए कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर ये रहा 1, बाएं पक्ष में से बायां पक्ष घटेगा, दाएं पक्ष में से दायां पक्ष घटेगा। तो कोण ओ ए पी माइनस कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ बी पी माइनस कोण ओ बी ए। यहां क्या बचा? यहां बचा कोण पी ए बी और बराबर कोण पी बी ए। देख लीजिए ये पूरा कोण ओ ए पी था, उसमें से इतना अंदर वाला पार्ट मैंने घटा दिया तो ये बचा, ऐसे ये पार्ट घटाया तो ये बचा। अर्थात एक जीवा के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं जीवा के साथ समान कोण बनाती है। ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट की बात करें हम तो हमारे पास है कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची है। यहां एक त्रिभुज बन रहा है एबीसी, उसका परिमाप कितना होगा? उस परिमाप और उस स्पर्श रेखा लंबाई में क्या रिलेशन होगा? परिमाप का आधा एक स्पर्श रेखा की लंबाई को निरूपित करता है या उसके बराबर होता है। इस स्टेटमेंट को मैं यहां अभी प्रूव करता हूं। देखिए आप, इसकी भी जरूरत नहीं है। एक बात देखें यहां पर, ऐसे एक तीसरी स्पर्श रेखा होगी, ठीक है ना, इसका नाम है पी क्यू और पी आर। ए क्यू ए आर है शायद, हाँ ए है, इसका नाम ए क्यू ए आर और इसका नाम बी हो गया, इसका नाम सी हो गया, इसका नाम भी कुछ डी वगैरह हो सकता है, पी दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इस बिंदु का नाम पी। स्टूडेंट जरा गौर से देखना आप आराम से, मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं। ये बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं हैं, इसलिए बाह्य बिंदु से खींची हुई स्पर्श रेखाएं लंबाई में सदैव समान होती है, तो पी क्यू बराबर पी आर हो गया। फिर इसी प्रकार बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा है बी क्यू और बी पी, इधर है सी आर और सी पी, तो आप लिख देंगे कि बी क्यू बराबर बी पी। समीकरण संख्या 3 और सी आर बराबर सी पी, समीकरण संख्या 3। ओके, अब जरा देखना कि जो ए क्यू है और ए आर है, इसके 2 भाग है ए बी और बी क्यू। बी क्यू बराबर है बी पी के, तो बी क्यू की जगह अपन बी पी लिख सकते हैं। ऐसे सी आर के 2 भाग हैं, सॉरी ए सी के ए आर के 2 भाग हैं, ए सी प्लस सी आर, सी आर बराबर है सी पी। तो मैं लिखूंगा कि त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, वो होगा हमारे पास, एक तो आ गया ए बी भाग, एक आ गया बी पी भाग, एक आ गया सी पी भाग और एक आ गया ए सी भाग। अब यहां पर देखिए ए बी तो अपनी जगह पड़ा ही है, ये जो बी पी है वो किसके बराबर है? बी क्यू के, प्लस यहां पर सी पी किसके बराबर है? सी आर के, और ए सी अपनी जगह पड़ा ही है। डायग्राम को देखकर आप जजमेंट कीजिए, ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू क्या बनता है? ए क्यू बनता है, सॉरी प्लस, और ये देखो इधर ए सी प्लस सी पी,
CP को मैंने क्या लिखा, CR लिखा क्या, हाँ सॉरी, AC प्लस CR ये बनता है यहाँ पर टोटल AR। अब अपन ने कहा AQ और AR बराबर है, तो AQ तो अपनी जगह पड़ा ही है, AR की जगह भी मैंने क्या लिख दिया, AQ लिख दिया। कितने AQ हो गए, 2 AQ हो गया। इधर क्या पड़ा था, त्रिभुज ABC का परिमाप पड़ा। अब ये 2 या गुणा से उठाऊंगा, कहां जाएगा, इसके भाग में, क्या बनेगा, AQ बराबर हाफ, और किसका हाफ, त्रिभुज ABC का परिमाप का आधा हो जाएगा। यानी इस त्रिभुज ABC का परिमाप प्रत्येक स्पर्शरेखा AQ ले लो चाहे AR ले लो, उसके 2 गुने के बराबर है, या परिमाप का आधा स्पर्शरेखा के बराबर है। स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था, अच्छा एग्जाम्पल था। उसके आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल है बहुत ही शानदार वाला, बहुत गजब वाला, उसको देखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं इसमें, तो एक बहुत ही शानदार थीम आपको देता हूं, बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में स्मॉल r त्रिज्या का कोई वृत्त खींचा जाए, तो उस त्रिभुज के क्षेत्रफल, उस वृत्त की त्रिज्या और उस त्रिभुज के परिमाप में एक रिलेशन होता है। किस तरह से है जरा देखिए। यदि हम एक त्रिभुज बनाते हैं ABC और इसके अंदर एक वृत्त है, ओके, इसकी त्रिज्या स्मॉल r की बराबर, नाम ABC दिया है, और ये PQR बिंदुओं पर वृत्त को स्पर्श कर रहा है। तो यहां त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल और त्रिभुज के परिमाप और इस अंतःवृत्त की त्रिज्या में एक संबंध होता है। वो क्या है कि आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लें। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हाफ, और कोष्टक में त्रिभुज ABC का परिमाप और गुणा अंतःवृत्त की त्रिज्या। ये एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, इसको आप ध्यान में रखें। जब त्रिभुज के अंदर हम अंतःवृत्त खींचते हैं तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल उस त्रिभुज के परिमाप और त्रिज्या के गुणनफल का हाफ होता है। इसी थीम पे बेस्ड एक एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, उसको देखिए। वहां हमें बताया गया है कि एक त्रिभुज है, उसके अंदर इसी प्रकार से अंतःवृत्त है और कुछ भागों की माप हमें दे रखी है। ये 6 दे रखा है, ये 8 दे रखा है, तो ये 8 है तो ये भी 8 हो गया, ये 6 है तो ये भी 6 हो गया। त्रिज्या r बराबर 4 सेमी दी है, समझ में आ गई। और इसको हमने x माना था, इसको BP को x माना था, इसलिए BR भी क्या हो गया, 1 सेमी हो गया। अब हमें लंबाई ज्ञात करनी है, किसकी, AB की और BC की लंबाई कितनी है। AB और BC की लंबाई के लिए पहले x का वैल्यू हमें ज्ञात करना जरूरी है। ये जो थीम मैंने बताई वो आप यहां लगा सकते हो। कैसे लगाओगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आप हीरोन के सूत्र से निकालें। तीनों भुजाएं मालूम है, x + 6, x + 8 और ये हो गया 14। हीरोन का सूत्र लगाइए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और वो क्षेत्रफल का वैल्यू है आप यहां रख दीजिए। और परिमाप में आपको तीनों भुजाओं की लंबाई मैंने बता दी, x + 6,
x प्लस 8 और 14, परिमाप निकाल दोगे। त्रिज्या आपको 4 दे रही है। देखिए मैं काम करता हूं, यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में भुजा AB बराबर x प्लस 6 और BC बराबर x प्लस 8 और AC बराबर 14 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल, हीरोन के फॉर्मूले से हम ज्ञात करेंगे। आप चाहें तो पहले मैं इसका यहां निकाल दूंगा, मैं कोई दिक्कत नहीं है। चलो अर्ध परिमाप पहले ही ज्ञात कर लेते हैं अलग से। जिसे हम S से लिखते हैं, वो होगा तीनों भुजाएं AB प्लस BC प्लस AC बटे 2। एक तो हो गया x प्लस 6, x प्लस 8 प्लस 14/2, और जो अर्ध परिमाप है वो S हो गया 2x प्लस 28/2, दैट मीन्स x प्लस 14, ये S आ गया। अब आप इस के अकॉर्डिंग आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, हीरोन का फॉर्मूला जो होता है वो कहता है S फिर S माइनस A और S माइनस B और S माइनस C, जहां पर ABC भुजाएं होगी, वैल्यू रखी जाए तो S का वैल्यू आ गया x प्लस 14, फिर S माइनस A, S का वैल्यू x प्लस 14 है। A मतलब पहली भुजा, पहली भुजा हम इसको मान लेते हैं A, ये B और ये C। यहां पर x प्लस 14 में से x प्लस 6 माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो x से x कैंसिल हो गया, 14 माइनस 6 8, 14 माइनस 6 8 बच गए। फिर b घटाएंगे तो x प्लस 8 घटाएंगे तो ये हो गया 6 बच गए। फिर 14 घटाएंगे तो 14 से 14 कैंसिल हो गया, x बच गया, और का अंडर रूट ये आ गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इसको आगे हल भी कर सकते हैं, तो 8 6 48, 48 x ब्रेसिस x प्लस 14, क्यों? अब आगे देखिए, तो यहां पर इस थीम के अकॉर्डिंग या आप लिखते हैं सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार, और उसमें भी आप क्या करेंगे कि वो मेरे ऊपर स्टेटमेंट लिख रखा है, उसको आप लिखेंगे। सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार लिखने के बाद भी आप ये स्टेटमेंट यहां लिखेंगे, फिर उसमें वैल्यू पुट करेंगे। वो वैल्यू आई 48x प्लस 14 क्षेत्रफल हो गया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो गया, बराबर 1/2 हाफ, और परिमाप सभी भुजाओं जोड़ेंगे तो परिमाप हो गया ये 2x प्लस 28, a प्लस b प्लस c तीनों भुजाओं, ये तो अर्ध परिमाप है, 2 का भाग लगाने से पहले इनको जोड़ा तो वो परिमाप हो गया। ये 2x प्लस 28 और गुणा में त्रिज्या का वैल्यू 4, त्रिज्या हमें 4 दे रखी है, त्रिज्या जो लिखनी थी गुणा में वो मैंने 4 रख दिया। 2 का भाग 4 में 2 बार गया और 2 को इससे गुणा करूंगा तो आया 4x, सॉरी रूट पे था इधर,
ये जब 2 बार गया, 2 को इससे गुणा करूंगा तो 4x हो गया और प्लस 56 हो गया। इधर देखिए 48x और ब्रेसिस x प्लस 14। मैं दोनों पक्षों का वर्ग करने से पहले इसमें से 4 कॉमन ले लेता हूं, तो यहां भी x प्लस 14 ही बचेगा। फिर दोनों पक्षों का हम स्क्वायर कर देंगे, तो इधर से रूट हट जाएगा और इधर इस पे होल स्क्वायर आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है, ये 2 घात ब्रेसिस के अंदर जितने भी पद हैं सब पे आएगी, यानी ये 2 घात 4 पे भी आएगी, ये 2 घात इस कोष्टक पर भी आएगी। इस कोष्टक पर आएगी, इट मीन्स x प्लस 14 का पावर 2 है, इधर x प्लस 14 की पावर 1, एक पावर कैंसिल होगी, उधर x प्लस 14 बच गया। ये 2 पावर 4 पे आएगी, 16 होगा, 16 का भाग 48 में देंगे तो 16 × 48, इधर बचेगा 3x, उधर बचेगा x प्लस 14। देखिए थोड़ी यहाँ जगह बनाता हूं मैं, इधर लेफ्ट में बचा 3x और उधर बचा x प्लस 14। ये x इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, 2x हो गया, 14 हो गया, x बराबर 7 हो। x का वैल्यू जो 7 आया वो जब हम यहाँ रखेंगे तो 7 प्लस 6 13, ये भी 13 आ जाएगा। x का वैल्यू 7 रखेंगे, 7 प्लस 8 20 15 हो जाएगा। यही हमारा एग्जाम्पल था। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। बहुत ही शानदार चैप्टर है, इसका आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।